धम्मपद का पहला अध्याय या प्रकरण या वर्ग यमक वग्गो है। यमक का अर्थ होता है दोहरा, जोड़ा, ट्विन। इसमें भगवान बुद्ध के अधिकतर ऐसे उपदेशों का संग्रह है जिन्हें यमक, जोड़े, के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यानी दो बातें जोड़े के रूप में आती हैं। एक गाथा में बुरे विचारों, तरीकों या पक्ष को बताया गया है तो दूसरी गाथा में अच्छे विचारों, तरीकों या पक्ष को बताया गया है। जैसे बुरे, अशुद्ध मन से किए गए कार्य का फल बुरा और अच्छे, पवित्र मन से किए गए कार्य का फल सुखद, अच्छा होता है। विपरीत विचारों के ये जोड़े अच्छे और बुरे विचारों या कर्मों को सिर्फ बताते ही नहीं हैं, बल्कि कौन कौन से तरीके या बातें जीवन में सुख या दुख पैदा करते हैं, उनको भी प्रस्तुत किया गया है। सुख को कैसे प्राप्त किया जाता है और दुख से कैसे बचा जा सकता है, इसका सम्यक मार्ग बताया गया है। मन, वाणी और शरीर से अच्छे कर्म, मन की पवित्रता, संयम, सम्यक संकल्प को इस वग्ग की गाथाओं में संकलित किया गया है। इनमें कुशल, निर्मल चित्त को पैदा करने वाले कर्मों की प्रशंसा की गई है जिसमें मन से अकुशल, घृणा, प्रमाद, आसक्ति और मिथ्या दृष्टि आदि से बचने की शिक्षा दी गई है। इसमें चित्त की राग, द्वेष, मोह तथा असग, उद्वेष एवं अमोह प्रवृत्तियों को प्रस्तुत किया गया है। यमक वग्ग में 20 गाथाएं हैं। मन ही प्रधान है, स्वामी है, सुख दुख का कारण है। दुख बुरे कर्ता का अनुसरण करता है, बुराई बुराई को जन्म देती है। चक्षुपाल स्थव की कहानी। श्रावस्ती के जेतवन में 1 मनोपुब्बंगा मा धम्म मनोसयथ मनोम्या मनसा चे पतुदेना भासती वा करोति वा। तब वह हमें पहिए के पद चिन्हों को ढोते हुए पीड़ा में पाता है। मनोपुब्बंगमा मन पूर्वगामी है, अग्रगामी है, आगे आगे चलने वाला है, इसलिए मनोसेट्ठा मन श्रेष्ठ है, स्वामी है। किसमें श्रेष्ठ है? धम्मा में, धर्म में। यहाँ धर्म का अर्थ है कर्म, गुण, विचार, गतिविधियाँ और अनुभूतियाँ। सारे कर्मों और प्रवृत्तियों का मन अगुआ है, क्योंकि सारे कर्म मनोमय हैं, मनोमय हैं, मनोरूप हैं। मन ही से सोचकर वाणी बोली जाती है और इंद्रियों से कर्म किए जाते हैं। मनसा चे यदि मन में पदुदेन बुरे विचार, भाव रखकर, भासती वा करोति वा वचन बोलते और कर्म करते हैं, तो ततोनम दुखमन्वेति उसके पीछे दुख लग जाते हैं। कैसे लग जाते हैं? चक्का व विहतो पदम जैसे गाड़ी खींचने वाले बैल के पैरों के पीछे चक्के, पहिए, चलते हैं। मन सभी धर्मों, कर्मों, प्रवृत्तियों का अगुआ है। सभी कर्मों, धर्मों में मन पूर्वगामी है। मन ही प्रधान है, प्रमुख है। सभी धर्म, चैतसिक अवस्थाएं पहले मन में ही पैदा होती हैं। मन सभी मानसिक प्रवृत्तियों में श्रेष्ठ है, स्वामी है। सभी कर्म मनोमय है। मन सभी मानसिक प्रवृत्तियों का नेतृत्व करता है क्योंकि सभी मन से ही पैदा होती है। जब कोई व्यक्ति अशुद्ध मन से, मन को मैला करके, बुरे विचार पैदा करके वचन बोलता है या शरीर से कोई पाप कर्म, बुरे कर्म करता है, तो दुख उसके पीछे पीछे वैसे ही हो लेता है जैसे बैलगाड़ी खींचने वाले बैलों के पैरों के पीछे पीछे चक्का, पहिया, चलता है। मन सभी मानसिक अवस्थाओं से पहले आता है। मन उनमें से प्रमुख है, वे सभी मन द्वारा निर्मित हैं। यदि कोई व्यक्ति अशुद्ध मन से बोलता या कार्य करता है तो दुख उसके पीछे वैसे ही चलता है जैसे पहिया बैल के पैर के पीछे चलता है। मन सभी प्रवृत्तियों, भावनाओं का पुरोगामी है यानी आगे आगे चलने वाला है। सभी मानसिक क्रियाकलाप मन से ही उत्पन्न होते हैं। मन श्रेष्ठ है, मनोमय है। मन की चेतना ही हमारे सुख दुख का कारण होती है। हम जो भी फल भुगतते हैं, परिणाम प्राप्त करते हैं।
वह मन का ही परिणाम है। कोई भी फल या परिणाम हमारे विचार या मन पर निर्भर है। जब हम अपने मन, वाणी और कर्मों को शुद्ध करेंगे तभी दुखों से मुक्ति मिल सकती है। मन हमारी सभी प्रकार की भावनाओं, प्रवृत्तियों का आधार है। हम जो भी देखते, सुनते, स्पर्श करते हैं, तुरंत मन अपनी प्रतिक्रिया देता है और वह वाणी और कर्म में परिणत होती है। मन के अनुसार ही वह क्रिया घटित होती है। मन की अकुशल या बुरी भावना से दुख, अशांति, असंतोष मिलता है। अच्छा विचार हो तो उसका फल भी कल्याणकारी होगा। अच्छा या बुरा सबसे पहले मन में ही उत्पन्न होता है, इसलिए मन ही सर्वोपरि है। अतः भगवान बुद्ध की सारी शिक्षाओं का केंद्र मन पर काबू करना है। मन ही संसार से बंधन और मुक्ति का प्रमुख कारण है। इसलिए मन, चित्त, सभी धर्मों, कर्म में प्रमुख है। हर कार्य की शुरुआत मन से होती है। वाणी और शरीर का कर्म तो बाद में होता है। इससे पहले के चिंतन, विचार तो मन में ही पैदा होते हैं। अतः मन मनोमय है। हमारे सोचने, विचारने और करने के मूल में मन ही है। मन मैला होने से, बुरे विचार होने से हमारा सोचना, बोलना तथा कर्म करना भी बुरा हो जाता है और परिणाम भी दुख के रूप में मिलता है। यदि कोई दूषित मन से, किसी को दुख देने वाले विचारों से, बुरे भाव के साथ बोलता है, सोचता है, व्यवहार करता है या वैसे ही कर्म करता है, तो दुख उसका पीछा वैसे ही करता है जैसे बैलगाड़ी चलती है तो बैलों के पीछे चक्के, पहिए चले आते हैं।